धरती पर भागीरथी गंगा के अवतरण होने से पहले ही पंचगंगाओं का अवतरण हो चुका था। इन पंचगंगाओं का अवतरण जहाँ हुआ था वो जगह पंचनद तीर्थ कहलाती है। परंतु इन पंचगंगाओं का अवतरण कैसे हुआ, इसकी कथा बड़ी रोचक है। तो आइए जानते हैं कि कैसे भागीरथी गंगा के आने से पहले ही हमारी धरती पर पंचगंगा का अवतरण हुआ था। ऋषि सालंकायन के पुत्र शिलाद मुनि एक बाल ब्रह्मचारी थे। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे। तभी हल का फल भूमि में फंस गया। उस समय जब शिलाद मुनि ने उस फल को निकालना चाहा तो उसी के नीचे एक पुत्र का जन्म हुआ जो आगे चलकर शिलाद मुनि का पुत्र बना। शिलाद मुनि उस बालक को अपनी कुटी में ले गए। उस बालक से वो बहुत ही आनंदित थे और इसी खुशी में उन्होंने उसका नाम नंदी रखा। 5 वर्ष की अवस्था तक शिलाद मुनि ने नंदी जी को समस्त वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7 वर्ष की अवस्था में नंदी जी ने शिव जी की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी पार्वती सहित प्रकट हुए और नंदी जी को अजर अमर और अविनाशी रहने का वरदान दिया। शिव जी ने अपने गले से कमलों की माला उतारकर नंदी जी के गले में डाल दी। गले में माला पड़ते ही नंदी जी के 3 नेत्र तथा 10 भुजाएं हो गई। भगवान वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नदी हो ऐसा कहकर जल नंदी जी के ऊपर छिड़क दिया। उसी जल से 5 शुभ गंगाओं का धरती पर अवतरण हुआ, जिनका नाम जटोदका गंगा, त्रिशोत्रा गंगा, वृषध्वनि गंगा, सवर्णोदिका गंगा, जम्बू नदी गंगा था। यही 5 नदियां पंचनद नामक परम पवित्र तीर्थ के नाम से जानी जाती है, जो शिव का पृष्ठ देश कहलाता है, जो जपेश्वर महादेव के समीप आज भी वर्तमान है। पार्वती जी ने नंदी जी को शिव जी के गढ़ों में अधिपति बना दिया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने मरुत की कन्या सुयसा के साथ नंदी जी का ब्याह करा दिया। ब्याह संपन्न हो जाने के बाद शिव जी ने नंदी जी को अद्भुत वरदान दिए। शिव जी ने कहा, हे नंदी, तुम हमेशा हमारे प्रिय रहोगे। तुम अजय महाबली होकर पूजनीय होगे और जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम रहोगे। जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूँगा। भगवान शिव के इसी वरदान के कारण आज जहाँ भी शिव जी की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित किया जाता है, वहाँ नंदी जी को जरूर स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, पंचगंगाओं की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।